Welcome in D Education Institution students. We will study today tense. अब देखते हैं टेंस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मतलब जो आपके साथ जो चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, जो चीज़ें लेक्चर में, वो हमारा पास्ट टेंस था। फ्यूचर टेंस मैं कल जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओके, वो हमारा होगा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ओके, एंड तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट है, ये स्पेलिंग आपको दिख नहीं रही होगी, परफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। अब सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे देखते हैं, आगे देखेंगे। पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन एक तरीके का नाउन होता है, ओके, जो नाउन के मतलब जगह पे यूज होता है, उसको पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। वो हम लोग के लिए, खुद के लिए यूज करते हैं, ओके। तो ये 3 टाइप के मैंने कैटेगराइज में किया है, बांटा गया है इसमें। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। अब फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, खुद के लिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे लिए मैं खुद क्या होऊंगा, फर्स्ट पर्सन होऊंगा। और मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो जो मेरी बातों को सुन रहा है वो हमारे लिए होगा सेकंड पर्सन, ओके। अब जो बात नहीं सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, और भी बहुत सारे आजू बाजू में तुम्हारे आपकी तरफ होगा जो वीडियोस नहीं देख रहा होगा, वो आपकी बातें तो सुन नहीं रहा होगा, मेरी बातें मतलब, तो वो मेरे लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन, ओके। आपके घर के बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वो थर्ड पर्सन। बट आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, मेरे लिए सेकंड पर्सन, और मैं खुद क्या होऊंगा, फर्स्ट पर्सन होऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन को 2 पार्ट में बांट दिया है मैंने, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में देखिए आई है और वी है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी, एंड वी का अस। इसी तरह सेकेंड पर्सन के सब्जेक्टिव में यू है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ही होगा। अब इसी तरह थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव का ही क्या होगा, हिम होगा, ही शी का क्या होगा, हर, और दे का क्या होगा, देम। तो ये समझ में आया होगा आपको, ओके, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब कुछ नोट्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आई, ही, शी, इट, ये जो है सिंगुलर फॉर्म है, ओके, ध्यान रखिएगा। आई, ही, शी, इट, ये कैसे फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, मतलब एक, सब एक के लिए यूज होता है, कोई एक चीज होगा तब यहाँ पे यूज होगा। अब जैसे कि आई, मैं, तो मैं तो अकेला हुई हूं ना, तो सिंगुलर हुआ। ही, वह है, तो अकेला ही है, सिंगुलर हुआ। शी मतलब एक लड़की है, तो वो भी सिंगुलर हुआ। इट मतलब अकेला है, तो सिंगुलर फॉर्म। तरह वी, दे, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। क्या फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म, ओके, मतलब ज्यादा लोग होते हैं तब। देखो फर्स्ट पर्सन में आया ना, ज्यादा लोग है तो, ओके। दे थर्ड पर्सन में आया ना, यू, अब देखिए यू, थर्ड पॉइंट है यू। यू जो होता है ना, वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मतलब दोनों फॉर्म में यूज होता है, हम बोल सकते हैं इसको, यू को देखो, ओके, यू दोनों फॉर्म में है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो सिंपल प्रेजेंट करते हैं, जिसका हमने नाम बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है ये। तो इसके कुछ नोट से पहले लिख लेते हैं। फॉर थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन ने देखा था, थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, शी और दे, इट। बट हमें सिंगुलर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्सन ऑफ सिंगुलर, तो सिंगुलर में कौन आएगा, यहाँ पे देखिए, शी, इट, आर, शी, इट, आर, ये, और सिंगल नेम जो सिंगुलर हो, अकेला हो, वो मेरा किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, शी, इट, ही, ओके। उसके साथ जो वर्ब आएगा, वर्ब के साथ हमें ईएस या एस लगाना है। वर्ब के साथ क्या लगाना है, ईएस या एस। तो यहाँ पे रूल देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V1 फॉर्म होगा, ओके, और ऑब्जेक्ट। तो अब हमने ये सिंपल प्रेजेंट को 2 पार्ट में बांटा है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, ओके। तो सिंगुलर फॉर्म में देखिए पहला क्या है, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। मैं मतलब क्या होता है, आई गो टू हाउस। कैसे देखो, यहाँ पे रूल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैं घर जाता हूँ, कौन जा रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा है ना। अब वर्ब मतलब
क्या काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जा रहा है, तो बराबर, तो वो जा रहा हो क्या हो जाएगा, V2 वन फॉर्म हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कहाँ पे जा रहा है। ओके, तब जो चीज़ हो रही है वो किस लिए हो रही है, बराबर। जैसे कि ये मैं कहीं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ ना, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा हूँ, वो होगा वर्ब। और कौन कर रहा है वो काम, वो होगा सब्जेक्ट। तो इसमें रूल लिखिए, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो आई, फिर वर्ब, गो, फिर ऑब्जेक्ट हाउस। टू तो यहाँ पे जो है वो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए टू का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। वर्ब कौन है, क्या कर रहा है, गो, जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, हाउस, घर जा रहा है। तो समझ में आया होगा, मैं घर जा रहा हूँ मतलब आई गो टू हाउस, रूल के हिसाब से बनाया है। फिर प्लूरल फॉर्म में हम घर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू हाउस। तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू हाउस। देखिए, और तुम लोग, यहाँ पे तुम एक को प्रेजेंट कर रहा है, तुम लोग बहुत लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो इसकी इंग्लिश होगी वो सेम होगी, यू गो टू हाउस, यू गो टू हाउस। या ध्यान रखिएगा, यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, और यू किसके लिए होता है, प्लूरल फॉर्म के लिए भी यूज होता है। तुम घर जा रहे हो मतलब एक लोग हो गया, तो यू आर गोइंग, यू गो टू हाउस। ओके, बहुत लोग हो गए तो यू गो टू हाउस, सेम रहेगा। इसी तरह थर्ड पर्सन के लिए देखते हैं, वह घर जाती या जाता। देखिए, लड़का होगा तो जाता आएगा, लड़की होगा तो जाती आएगा। ओके, तो ही लड़के के लिए होता है, शी लड़की के लिए होता है। तो गोस टू हाउस, तो देखिए यहाँ पे ES लगा हुआ है। मैंने यहाँ रूल्स में बताया था आपको कि अगर सिंगुलर का थर्ड पर्सन होगा, ही शी इट, उसके सामने क्या लगता है, ES लगता है, या एस के साथ, वर्ब के साथ। तो ये देखिए, गोस तो वर्ब ही है ना, गो तो वर्ब था, उसके साथ क्या लगा है, ES लगा है। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, ही गोज टू हाउस। इसी तरह वे लोग मतलब बहुत लोग हो गए, ठीक है, एक लोग के लिए नहीं। यहाँ पे एक लोग के लिए था, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए है, ठीक है। तो दे गो टू हाउस। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल देखिए, सब्जेक्ट इज आएगा, या तो इसके बाद एम, या तो आर, तीनों में से एक चीज आएगा, तीनों साथ में नहीं आएंगे। ओके, फिर V1, जो V1 फॉर्म होगा वर्ब का, उसके साथ ING लगा देने से गो है, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, और ऑब्जेक्ट साथ में लगेगा, बराबर। ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, जहां जो चीज किस लिए हो रही है वो चीज ऑब्जेक्ट होगी। अब देखिए, मैं घर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू हाउस। देखिए, आई कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसके साथ मैंने बोला इज लगाओ, एम लगाओ। यार अब याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई के साथ क्या लगता है, एम, दूसरा कुछ नहीं लगेगा। और इसके पास क्या है, वर्ब के साथ क्या लगा, इंग, तो गो के साथ क्या लगा दिया, इंग। ओके, लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट, तो हाउस। तो आई एम गोइंग टू हाउस, सब्जेक्ट आई इज एम आर, तो एम लगा दिया। फिर V1 के साथ गोइंग, इंग लगाना है, तो गोइंग हो गया, फिर हाउस, ऑब्जेक्ट, फिर हो गया हाउस। इसी तरह हम लोग घर जा रहे हैं, या हम घर जा रहे हैं। ओके, हम घर जा रहे हैं, हम मतलब बहुत लोग हो गए, या हम लोग बोलो, घर जा रहे हैं। रह रहा तो समझ में आ रहा होगा, रहा मतलब एक आदमी, रहे मतलब बहुत सारे, तो वी आर गोइंग टू हाउस। इसी तरह तुम घर जा रहे हो एक लोग के लिए, तो यू आर गोइंग। और इसी तरह तुम लोग अगर वो, तो भी सेम होगा उसका। और यहाँ पे वह घर जा रही है, लड़की है, तो शी आएगा, इज गोइंग टू हाउस। ओके, और यहाँ पे वे घर जा रही है, तो दे आर गोइंग टू हाउस। तो मुझे पता है आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, और खुद से आप जो सम्स दूंगा वो कर सकेंगे।